आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग, और वह भी बिना फॉर्मूला के। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। रैंकिंग के सारे टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, यानी एक पंक्ति में मोहन का स्थान आपको दे रखा है, ठीक है। और मोहन का जो स्थान दिया है वह बाएं छोर से 18वां, यानी अगर हम यहाँ पे मोहन को बिठा दे, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, अगर हम यहाँ पे मोहन को बिठा दे तो मोहन के बारे में क्या बोला गया है कि मोहन जो है वह बाएं तरफ से 18वें स्थान पर। तो मोहन बाएं तरफ से 18वें स्थान पर है, इसका मतलब कि मोहन के बाएं में पहले से कितना व्यक्ति है, 17 व्यक्ति। मोहन के बाएं में पहले से 17 व्यक्ति होगा, तभी तो मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर होगा। अब आगे दूसरा लाइन क्या बोला है, और दाएं छोर से 17वें, मोहन का स्थान दाएं छोर से क्या बोला है, 17वें स्थान पर, यानी कि मोहन के दाएं में कितना व्यक्ति होगा, 16 व्यक्ति, तभी तो मोहन दाएं छोर से 17वें स्थान पर होगा। अब यह पंक्ति हमारा हो गया है तैयार। पूछा क्या है, इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, देख लीजिए यहाँ पे पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए। 16 और 1 17 और 17 कितना हो जाएगा, 34 मोहन के, देख लीजिए बाएं में 17 और दाएं में 16 व्यक्ति और खुद एक मोहन, यानी सभी वैल्यू को जोड़ लीजिएगा तो इससे क्या निकल जाएगा कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है विकल्प बी। बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन का, यानी रैंकिंग के किसी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सेम कक्षा में ऊपर से 9वां, सेम जो है ना वह कक्षा में ऊपर से 9वां, सेम का स्थान दिया है ऊपर से 9वां, यानी इसके ऊपर कितना व्यक्ति होगा, 8 व्यक्ति होगा, तभी तो ऊपर से 9वां यह होगा। आगे बोला है और नीचे से 38वां, सेम नीचे से जब हम इसको काउंट किए तो 38वें स्थान पर है, यानी इसके नीचे कितना व्यक्ति होगा, 37 व्यक्ति होगा। फिर से देख लीजिए क्या बोला गया था क्वेश्चन में, सेम का स्थान बोला है ऊपर से 9वां, यानी सेम के ऊपर 8 व्यक्ति होगा, और नीचे से इसका स्थान 38वां है, यानी सेम के नीचे 37 व्यक्ति होगा, तभी तो इसका स्थान 38वां होगा। पंक्ति आपका बन चुका है। बोला इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, सभी को जोड़ लीजिए, 37 और 1 सेम 38 और 8 कितना हो जाएगा, 46। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या आपका होगा 46। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला है एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, कुल व्यक्तियों का संख्या यहाँ पे दे दिया इस बार कि टोटल एक पंक्ति में 40 व्यक्ति। जब आप पंक्ति को कंप्लीट करिएगा, पंक्ति के सभी व्यक्तियों को गिनिएगा तो 40 मिलेगा। फिर बोला है यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर, देखिए यहाँ पे ना राम का स्थान दे दिया है कि राम जो है वह दाएं छोर से 18वें स्थान पर, इसका मतलब कि राम के दाएं में कितना व्यक्ति होगा, 17 व्यक्ति, तभी तो राम दाएं छोर से 18वें स्थान पर होगा। हमें क्या बताना है, बाएं छोर से राम का स्थान बताइए। अच्छा एक चीज़ देखिए, इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितना है यह भी तो दे रखा है, कुल कितना व्यक्ति है, 40। अभी तक देखिए पंक्ति में कितना व्यक्ति है, 17 और 1 18, यानी बाकी जो व्यक्ति बचा वह पंक्ति में किस तरफ होगा, बाईं ओर ही होगा। कुल 40 व्यक्तियों का यह पंक्ति है और अभी तक इस पंक्ति में मात्र 18 व्यक्ति को आप बिठाए हैं, तो 40 - 18 यानी बचा हुआ 22 व्यक्ति किस तरफ होगा, राम के बाईं ओर ही तो होगा। इस पंक्ति को कंप्लीट भी तो आप करोगे ना। अब देखो यहाँ से क्या पूछा है, वह बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, राम का स्थान बाएं छोर से बताइए। जब राम के बाएं में 22 व्यक्ति, तो राम का स्थान बाएं छोर से क्या हो जाएगा, 23वां हो जाएगा। विकल्प सी हमारा आंसर। फिर से समझिए, राम का स्थान बाएं छोर से बोला है तो राम के बाएं में 22 व्यक्ति है, यानी राम 23वां व्यक्ति हो जाएगा ना। राम का स्थान पूछा है तो राम 23वां व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर, इस बार मोहन का स्थान दे दिया है ऊपर से 20वें स्थान पर, इसका मतलब मोहन के ऊपर में 19 व्यक्ति होगा। मोहन 20वें स्थान पर है, इसका मतलब मोहन के ऊपर कितना व्यक्ति, 19 व्यक्ति होगा। अच्छा यह पंक्ति जो है वह 50 व्यक्तियों का है, तो आप ऐसा करिए इस पंक्ति में टोटल 50 व्यक्ति को बिठाइए। अभी तक कितना बैठा हुआ है, 19 और 1 20, 20 में कितना जोड़ेंगे, 50 हो जाएगा 30, यानी बाकी बचा जो व्यक्ति होगा वह नीचे ही होगा। ऊपर तो पता है कितना व्यक्ति है, शेष जो व्यक्ति बचेगा वह कहाँ होगा,
मोहन के नीचे होगा। पंक्ति को कंप्लीट हम लोग कर लिए, 50 व्यक्ति को बिठाना था, 50 व्यक्ति बैठ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि वह नीचे से कौन से स्थान पर, नीचे से मोहन का स्थान बताइए। तो मोहन के नीचे में 30 व्यक्ति, यानी मोहन जो होगा वह नीचे से 31वां व्यक्ति हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है वह आपका यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वां। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पास हुए छात्रों में यानी कि केवल जो यहाँ पे चर्चा किया गया है अभी वह पास का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वां, अजय का स्थान जो है वह शीर्ष से 16वां है, ऊपर से 16वां है, यानी अजय के ऊपर में 15 व्यक्ति, तभी तो यह 16वें स्थान पर होगा। और नीचे से 29वां, नीचे से 29वां कब होगा? जब इसके नीचे कुल मिला के 28 व्यक्ति। अच्छा, ऐसा कहाँ पे है? पास हुए व्यक्तियों में। ठीक है, तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो इससे क्या निकलेगा कि कुल कितना स्टूडेंट पास किया है। तो जोड़िए 28 और 1 29, 29 और 15 हो जाएगा 44। तो पास हुए विद्यार्थियों का संख्या हो गया 44। पूछा क्या है? बोला है 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। देखिए पास किया 44 स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 जो है वो असफल है, फेल है। तो इन सबको जोड़ेंगे तभी तो यह पता चलेगा कि कक्षा में कुल कितने व्यक्ति। पंक्ति में तो पता चल गया कि पास हुए व्यक्तियों की पंक्ति में कुल पास हुए व्यक्तियों की पंक्ति में कितना व्यक्ति है? 44। कक्षा में कितना व्यक्ति? तो कक्षा में कितना छात्र? तो कक्षा में उपस्थित छात्र कितना होगा? पास हुआ वह भी, फेल हुआ वह भी, और जो परीक्षा में नहीं बैठा है, सबको जोड़ेंगे तब मिला के तब कक्षा में कुल कितने छात्र है यह निकलेगा। तो 44 जो पास किया, 6 जो आपका परीक्षा में नहीं बैठा है, और 5 जो 6 जो परीक्षा में भाग नहीं लिया, और 5 ऐसे स्टूडेंट जो फेल किया है। सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 55, यानी 55 आपका यहाँ पे संख्या हो जाएगा किसका? कुल विद्यार्थियों का। कहाँ पे? कक्षा में। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। नंबर 6 बोला है एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां और रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पर, और उनके बीच में 5 व्यक्ति है, तब कम से कम कितने व्यक्ति होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने व्यक्ति होंगे? इस चीज़ को थोड़ा समझिए। बोला है एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, निखिल का स्थान बोला है, निखिल जो बैठा हुआ है यह दाहिने छोर से 11वें स्थान पर, यानी कि निखिल के दाएं में 10 व्यक्ति होगा। और फिर बोला रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान पर, एक दूसरा व्यक्ति है रोहन, यह रोहन जो बैठा है वह बाएं छोर से 12वें स्थान पर, यही है ना, बाएं छोर से 12वें स्थान पर, यानी कि रोहन के बाएं में कितना व्यक्ति होगा? 11 व्यक्ति होगा, क्योंकि यह बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। उनके बीच में 5 व्यक्ति, यहाँ पे कितना व्यक्ति है? यहाँ पे 5 व्यक्ति है। अब क्या पूछा है? अब इस क्वेश्चन का पहले हम लोग जवाब देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पंक्ति में कितना व्यक्ति होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इन सबको जोड़िएगा तो निकल जाएगा। जोड़िए 10 और 1 11, 11 और 5 16, 1 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28। यानी पंक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का संख्या क्या होगा? 28 होगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना था? सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, 11 और 12 23 और 5 28। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या निकालना होगा तो लेफ्ट से जिस व्यक्ति का स्थान देगा उसको लेफ्ट करिएगा, प्लस राइट करिएगा, प्लस मिडिल करिएगा, यानी सभी वैल्यू को जोड़ लीजिएगा। आइए यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। क्या करना है आपको? पंक्ति में कुल व्यक्ति निकालना था ना, तो आप करिए यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सभी को आपस में जोड़ लीजिए। यह कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको, सभी वैल्यू को जोड़ लेना है। बाएं छोर से एक व्यक्ति का स्थान, दाएं छोर से दूसरे व्यक्ति का स्थान, और इसके बीच में कितना व्यक्ति ऐसा दे रखे, सभी वैल्यू को आप सीधे जोड़ लीजिए। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा कि इस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं, यानी कि मैक्सिमम व्यक्ति का संख्या आपको इससे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में मिनिमम भी पूछता है। अच्छा, मिनिमम क्यों पूछ रहा है इसको भी समझिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कुल 16 व्यक्ति हम यहाँ पे बिठाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। ठीक है, कुल कितना व्यक्ति है यहाँ पे? इस पंक्ति में 16 व्यक्ति है। ध्यान से समझिएगा जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? निखिल दाएं छोर से 11वां, निखिल दाएं छोर से यानी इस तरफ से 11वें स्थान पर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी निखिल यहाँ पे बैठा हुआ है दाएं छोर से 11वें स्थान पर। और फिर बोला है
आगे कि रोहन बाएं से 12वां, रोहन को बाएं से 12वें नंबर पर बिठाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रोहन को बिठा दिए बाएं छोर से 12वें स्थान पर। फिर क्या बोला, उनके बीच में 5 व्यक्ति। देखिए तो इसके बीच में 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5, यानी एक केस ऐसा भी हो सकता है। यह केस क्या है, इसमें निखिल और रोहन एक दूसरे को क्रॉस कर गया। तो जब ऐसा केस बनेगा उस केस में पंक्ति में मिनिमम व्यक्ति होगा, यानी कम से कम अगर 16 व्यक्ति लेंगे ना, उस केस में भी यह कंडीशन आपका पूरा हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि दाएं से निखिल आपका 11वें स्थान पर और बाएं से रोहन आपका 12वें स्थान पर, और इसके बीच में 5 व्यक्ति का कंडीशन यह भी पूरा कर रहा है और यह चीज़ भी पूरा कर रहा है। ठीक है, यह चीज़ भी पूरा कर रहा है। इससे क्या निकलेगा, हमेशा इससे निकलेगा अधिकतम व्यक्ति। इस चीज़ को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इस ग्राफ को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पर, ठीक है, यह दाएं छोर से स्थान क्या हो गया, राइट साइड से यह आपका स्थान हो गया 11वां, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है निखिल। ठीक है, निखिल को यहाँ पे बिठा दीजिए। बाएं छोर से रोहन 12वें स्थान पर, यह स्थान जो है यह वाला बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से 12वां स्थान है, और यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे रोहन बैठा हुआ है, और इसके बीच में कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति। तो एक केस ऐसा बनेगा कि निखिल इस तरफ, रोहन इस तरफ। ठीक है, और एक केस ऐसा बनेगा कि निखिल और रोहन एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। इस केस में क्या होगा, अधिकतम व्यक्ति का संख्या निकलेगा। तो अधिकतम निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी वैल्यू को जोड़ लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। लेकिन 16 व्यक्ति होने के केस में भी क्या होगा, जो क्वेश्चन का कंडीशन है वो पूरा हो रहा है, तो इस केस में निकलता है मिनिमम व्यक्ति। तो मिनिमम निकालने के लिए हम लोग टोटल यहाँ पे लगाते हैं, इसको देखिए बस लेफ्ट प्लस राइट, और इसमें से माइनस कर लेंगे मिडिल में 2 जोड़ करके। जब न्यूनतम व्यक्ति आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, न्यूनतम कितना व्यक्ति, मिनिमम कितना व्यक्ति। तो मिनिमम व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए हम करेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। आइए निकालते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, बाएं छोर से स्थान देख लीजिए क्या है, 12वां है एक व्यक्ति का। दूसरे व्यक्ति का स्थान दाएं छोर से क्या है, 11वां है, और मिडिल में कितना व्यक्ति है, मिडिल में 5 व्यक्ति है। तो हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 5 प्लस 2, मिडिल से 2 ज़्यादा, 12 11 23, 23 में से हम कितना माइनस कर लेंगे, 7, 23 में से 7 माइनस करिए 16। देखिए पंक्ति में कितना व्यक्ति आ गया, 16। तो 2 आंसर ऐसे क्वेश्चन का निकलता है, अधिकतम कितना व्यक्ति, न्यूनतम कितना व्यक्ति। अधिकतम व्यक्ति का संख्या निकालना होगा, सभी को जोड़ लीजिएगा। न्यूनतम व्यक्ति का संख्या निकालना होगा, सभी को जोड़ करके, यानी लेफ्ट और राइट को जोड़ करके मिडिल प्लस 2 माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बोला है राजू ऊपर से 10वें और रवि नीचे से 21वें स्थान पर, और बीच में 3 छात्र। क्या करेंगे हम इस पंक्ति में, कुल व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए सभी को जोड़ लेंगे। ऊपर से 10वां, नीचे से 21वां और बीच में 3 व्यक्ति, सभी को जोड़िए। 21 10 31 और 3 34। हमारा एक आंसर 34 भी हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन का एक आंसर ऐसे भी निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। तो मिडिल में 3 है तो 3 प्लस 2 माइनस करते हैं, देखिए कितना आता है, 21 और 10 31, 31 में से 5 माइनस करिए 26। तो अधिकतम 26 व्यक्ति हो जाएगा, न्यूनतम 34 व्यक्ति हो जाएगा। अब ऑप्शन में जो है वही हमारा आंसर, यहाँ पे 34 है तो 34 आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 34 नहीं होता, 26 होता तो 26 आंसर चुनते। अगर क्वेश्चन में भाषा दे दिया होता कि अधिकतम कितना व्यक्ति, तब तो 34 ही आंसर होता। न्यूनतम कितना व्यक्ति, तब 26 आंसर। और जब यह भाषा न रहे कि अधिकतम की न्यूनतम, फिर देखेंगे कि ऑप्शन में 34 है कि 26। ठीक है, आगे चलिए। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं वह है आपका स्वैपिंग का, यानी स्थान अदला बदली का। इस कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा अच्छा से। बोला बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वें स्थान पर। दीप्ति कहाँ पे है भाई, दीप्ति का स्थान बाएं छोर से 9वां। इसका मतलब दीप्ति के बाएं में कितना व्यक्ति, 8 व्यक्ति। वही कॉन्सेप्ट जो अभी आप लोग लगा रहे थे। कशिश दाएं से 13वीं, कशिश का स्थान क्या है, कशिश जो है दाएं छोर से 13वीं। इतना डाटा देख करके भी आप पहचान सकते। इस डाटा को देख के कह सकते हैं कि दीप्ति बाएं छोर से 9वीं है, और यहाँ पे क्या है, कशिश, कशिश दाएं छोर से 13वीं। अच्छा, दाएं छोर से 13वीं है, तो दाएं छोर से 13वीं है, यानी कशिश के दाएं में कितना व्यक्ति होगा, 12 व्यक्ति होगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वे आपस में अपना स्थान बदलती है। दोनों का स्थान बदल दीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग दोनों का स्थान बदलते हैं। दीप्ति के जगह किसको बिठा देंगे, अब हम लोग कशिश को बिठा देते हैं।
और कशिश के जगह किसको बिठा देंगे हम, दीप्ति को बिठा देते हैं। दोनों अपना स्थान अदला बदली कर लिया और स्थान अदला बदली करने के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद किसी एक व्यक्ति का आपको नया स्थान जरूर क्वेश्चन में देगा। तो देखिए क्या बोला है, जब वे अपना स्थान बदलती हैं तो दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है। दीप्ति का नया स्थान बाएं से 17वां। दीप्ति का जो स्थान है इसको देखिए, केवल दीप्ति का जो स्थान है वह बाएं से क्या हो जाता है, 17वां। यानी दीप्ति के बाएं में कितना व्यक्ति, 16 व्यक्ति। दीप्ति के बाएं में 16 व्यक्ति होगा तभी तो दीप्ति का स्थान बाएं से 17वां होगा। देखिए दीप्ति बाएं से 17वीं हो गई। अब हमारा यहाँ पे पंक्ति कंप्लीट हो गया, क्योंकि दीप्ति का स्थान बाएं छोर से भी पता हो गया और दाएं छोर से भी पता हो गया। तो किसी भी व्यक्ति का स्थान जब दाएं और बाएं दोनों तरफ से पता हो तो आसानी से टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल लीजिए टोटल कितना व्यक्ति होगा। टोटल देखिए 12 और 1 13 और 16 29। पंक्ति में टोटल व्यक्ति का संख्या 29 हो गया। ठीक है, टोटल निकला है। अब एक चीज़ और आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आपका यहाँ पे पंक्ति कंप्लीट हुआ दीप्ति के साथ, उसी तरीके से आप कशिश के साथ भी पंक्ति को कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि पंक्ति में कुल 29 व्यक्ति, यहाँ भी पंक्ति में 29 व्यक्ति कर लीजिए। देखिए 8 और 1 9, बचा 20 व्यक्ति कहाँ पे होगा, इसी तरफ तो होगा 20 व्यक्ति। देख लीजिए दोनों पंक्ति हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों में 29 व्यक्ति, यहाँ भी 29 व्यक्ति, यहाँ भी 29 व्यक्ति। अब जो भी सवाल पूछा गया उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का स्थान। पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का स्थान। देखिए दाएं छोर से कशिश का स्थान क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए 20 और 1 21। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। देख के पता चल रहा है ना, दीप्ति का स्थान 20 और 1 21वीं। बाएं छोर से 8 और 1 9वीं। दीप्ति का स्थान देख लीजिए, बाएं छोर से 16 और 1 17वीं। दाएं छोर से 12 और 1 13वीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका यह पंक्ति कंप्लीट हुआ, आसानी से हम लोग अपने सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या बोला है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां। आशीष का जो स्थान है वह बाएं से 15वां है, इसका मतलब आशीष के बाएं में 14 व्यक्ति होगा। सचिन दाएं से 7वां। सचिन का स्थान दाएं से 7वां, यानी सचिन के दाएं में 6 व्यक्ति होगा। अब क्वेश्चन वही है जो अभी पीछे किए हैं। यदि वे अपना स्थान आपस में बदले, यानी आशीष के जगह सचिन आ जाए और सचिन के जगह आशीष आ जाए। देख लीजिए दोनों स्थान आपस में अदला बदली कर लिया। स्थान अदला बदली के बाद सचिन दाएं से 15वां हो जाता है। सचिन का स्थान दाएं से 15वां हो जाता है, यानी सचिन के दाएं में कितना व्यक्ति होगा, 14 व्यक्ति। तभी तो सचिन का स्थान दाएं से 15वां हो गया। और एक व्यक्ति के लेफ्ट में कितना है और राइट में कितना है, दोनों चीज़ अगर पता चल गया है तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, तो निकालिए। तो एक पंक्ति आपका कंप्लीट हुआ, इस पंक्ति में कितना व्यक्ति, 14 1 15 और 14 29। यहाँ भी पंक्ति में कुल व्यक्ति का संख्या आपका आ गया 29। ठीक है, अब आगे चलिए, इस पंक्ति को भी कंप्लीट कर लीजिए। 6 और 1 7। पंक्ति में 29 व्यक्ति है तो 6 और 1 7 ही है। इस तरफ कितना व्यक्ति हो जाएगा, 22। दोनों पंक्ति हम लोग कंप्लीट कर लिए दोनों तरीके से, यानी एक आशीष के साथ भी और एक यहाँ पे आपका सचिन है, दोनों के साथ भी। क्वेश्चन क्या पूछा है, पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 29। चाहे तो यहाँ से हम लोग आंसर करें या फिर यहाँ से हम लोग आंसर करें। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का अगर स्थान इसमें पूछ लिया होता उसको भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं। पंक्ति में कुल व्यक्ति का संख्या पूछेगा तो यहीं तक हम लोग सोल्व करेंगे, आगे हमें सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां। ए का स्थान दे रखा है बाएं से 10वां, यानी ए के बाएं में कितना व्यक्ति होगा, 9 व्यक्ति। बी दाएं से 9वां। बी दाएं से 9वां, यानी कि बी के दाएं में कितना व्यक्ति होगा, 8 व्यक्ति। फिर से वही चीज़, दोनों अपना स्थान बदलेगा। बोला है आपस में एक दूसरे का स्थान बदलते हैं, यानी ए के जगह आ जाएगा बी, बी डैश से इसको दर्शाएंगे, और बी के जगह आ जाएगा अब ए, ए डैश से। यह ए का नया स्थान, यह बी का नया स्थान, अदला बदली कर लिया। जब एक दूसरे का स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। ए बाएं से 15वां, देख लीजिए ए बाएं से 15वां, यानी ए के बाएं में कितना व्यक्ति, 14 व्यक्ति। पंक्ति आपका कंप्लीट हो गया। अगर पूछा जाए पंक्ति में कुल कितने लड़के, यहाँ से आंसर आप दे सकते हैं, सबको जोड़ लीजिए। 14 और 1 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। पंक्ति में कुल 23 व्यक्ति। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो गया। अगर हम चाहे तो इस पंक्ति को भी कंप्लीट कर सकते हैं। पंक्ति में 23 व्यक्ति है, 9 और 1 10 आया है, यानी इधर कितना व्यक्ति हो जाएगा, 13 व्यक्ति। ए और बी दोनों के साथ हम लोग पंक्ति को कंप्लीट कर लिए। अब अगर पूछा जाए कि दाएं छोर से बी का स्थान बताइए, 13 और 1 14वां हो जाएगा। बाएं छोर से ए का स्थान बताइए, 14 और 1 15वां हो जाएगा। हर व्यक्ति का, यानी ए और बी दोनों का बाएं छोर से भी स्थान बता सकते हैं, दाएं छोर से भी स्थान बता सकते हैं, दोनों चीज़ आप बता सकते हैं। पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है, इसको भी आप यहाँ पे बड़े आसानी से बता सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो में, इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।